बड़ी खबर आई इजराइल पर मिसाइलें बरसाने वाले हूथी विद्रोहियों से जुड़ी। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और धमकी दी कि आने वाले दिनों में यमन से इजराइल पर हमले और तेज हो जाएंगे। एक दिन पहले खबर आई थी कि यमन से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई थी, जिन्हें इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया था। लेकिन हूथी विद्रोहियों की धमकी से इजराइल सावधान हो गया। इजराइल की नौसेना ने लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी। उसने वहां अपने जंगी जहाज भी तैनात कर दिए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह से जूझ रहे इजराइल के खिलाफ यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी जंग का मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज करेंगे। यानी इजराइल के सिर पर ट्रिपल एच का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ट्रिपल एच का मतलब है हमास, हिजबुल्लाह और हूथी। एक दिन पहले ही हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर से लगने वाले इजराइल के हिस्से को टारगेट किया था, जिसके लिए उसने ड्रोन और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया था। और अगले ही दिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल से जंग के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में यमन से इजराइल पर धुआंधार हमले होंगे, जिसके लिए हूथी विद्रोहियों की मिलिट्री विंग ने पूरी तैयारी होने का दावा भी कर डाला और एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें एक दो नहीं कई खतरनाक ड्रोन नजर आए। मतलब यह कि हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से कह दिया कि उनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से यमन के हूथी विद्रोही भी सक्रिय हो गए। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार इजराइल पर हमला किया। वो अलग बात है कि कभी इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया, तो कभी अमेरिका ने उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया। लेकिन ट्रिपल एच के तीसरे एच यानी हूथी विद्रोही नहीं रुके। उन्होंने यमन से इजराइल पर हमले जारी रखे, जिसके बाद इजराइल अलर्ट हो गया। उसने लाल सागर में अपनी नौसेना का युद्धपोत तैनात कर दिया, क्योंकि भले ही पश्चिम में इजराइल की समुद्री सीमा का ज्यादातर हिस्सा भूमध्य सागर से लगता हो, लेकिन दक्षिण में उसकी सीमा का एक छोटा सा हिस्सा लाल सागर से भी लगता है। इजराइल का एलर्ट शहर बसा है और यमन से दागी गई मिसाइलों का निशाना इजराइल का एलर्ट शहर ही था। लेकिन वहां तैनात इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हूथी विद्रोहियों का खेल ही फेल कर दिया, क्योंकि एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक दिन पहले हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया था। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो लाल सागर को जरिया बनाने की तैयारी में, क्योंकि लाल सागर की सीमाएं यमन और इजराइल दोनों से लगती हैं। और हूथी विद्रोही अपने पास ऐसी मिसाइलें होने का दावा करते हैं जिनकी रेंज में दक्षिणी इजराइल के कई बड़े हिस्से आते हैं। और इसीलिए इजराइल ने हूथी विद्रोहियों की चेतावनी को गंभीरता से लिया और उसकी नौसेना का जंगी जहाज लाल सागर में चक्कर लगाने लगा। इस बीच लाल सागर के किनारे बसे इजराइल के शहर एलट पर एक दिन पहले हुए मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी आईं, जिनमें शहर के ऊपर से गुजरती मिसाइल दिखी और फिर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। यानी उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण में हमास से लड़ रहे इजराइल के सामने हूथी विद्रोहियों ने भी चुनौती पेश कर दी। लगने लगा कि जंग का नया मैदान लाल सागर में सजने वाला है। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है। इसके पूर्वी छोर पर सऊदी अरब और यमन जैसे देश हैं, जबकि पश्चिमी छोर पर मिस्र और सूडान जैसे देश हैं। और इन सब के बीच इजराइल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जो यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए ईरान के दुश्मन यानी इजराइल की नाक में दम करने का रास्ता खुलता है। और यही वजह रही कि यमन की राजधानी सना से इजराइल को निशाना बनाया गया। और यमन की राजधानी सना से करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के एलट शहर पर मिसाइलें दागी गईं। शिया और सुन्नी मुसलमानों के झगड़े से जूझ रहा यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है, तो वहीं यमन के दक्षिण में अदन की खाड़ी और अरब सागर है और पूर्व में उसकी सीमा ओमान से लगती है। मतलब यमन की भौगोलिक स्थिति उसे इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने में मदद करेगी, क्योंकि लाल सागर को पार करके उसके ड्रोन और मिसाइलें इजराइल को निशाना बना सकते हैं। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बयान भी जारी किया, जिसमें उसने कहा कि इजराइल की ओर बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन भेजे गए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूथी विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और 7 अक्टूबर के बाद गाजा में चल रहे इजराइल के ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए इजराइल के इन तीनों दुश्मनों को ट्रिपल एच कहा जाने लगा, जिसमें पहला एच है हमास, दूसरा है हिजबुल्लाह और तीसरा एच है हूथी। और इन तीनों संगठनों में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि तीनों को किसी न किसी तरह से ईरान का समर्थन हासिल है। और इसीलिए ट्रिपल एच कही जाने वाली ये तिकड़ी इजराइल के सिर का दर्द बन गई, क्योंकि हमास के खतरनाक हमले के बाद लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
जिसके बाद यमन में बैठे हूथी विद्रोहियों ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका तो नारा ही है अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की जीत। यही वजह रही कि हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला करने के बाद माना कि यह हमला उन्होंने ही किया था, जो फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ उसके आतंकियों का तीसरा ऑपरेशन था। और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। यानी इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच कहे जाने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूथी ने जंग के 3 मोर्चे खोल दिए।